पाकिस्तान का वाहिद बच्चा होगा जिसने स्कूल छोड़ा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की, लेकिन सीख रहा है, हिफज भी कर रहा है, केमिस्ट्री का भी माहिर है। ज़हन में क्या आया कि स्कूल ही छोड़ दिया? ज़हन में जब एक चीज़ आती है, जब बेशक ऑफ द ट्रैक हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, उस चीज़ पे जब हम बिल्कुल स्टड फास्ट रहते हैं, फिर कोई नहीं रोक सकता। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फ़ारूक शहबाज उड़ाइच। हमारे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल जाते हैं और स्कूल में अगर कुछ नयापन ना मिले, कुछ नया सीखने को ना मिले, तो वो कहते हैं कि शायद ये हमारी मंजिल नहीं। पाकिस्तान का वाहिद बच्चा होगा जिसने स्कूल छोड़ा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के उस टैलेंटेड बच्चे से, ज़ैदान हामिद, जिसने मिशिगन यूनिवर्सिटी और उसके अलावा दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से कोर्सेज़ किए, स्कूल छोड़ दिया, लेकिन सीख रहा है, हिफज भी कर रहा है, केमिस्ट्री का भी माहिर है, ज्योग्राफी भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, और उसकी ग्रिप नज़र आती है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटियों से वो बड़े बड़े कोर्सेज़ कर रहा है। इसकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, 11 साल ये बच्चा करना क्या चाहता है, इसकी ज़िंदगी की कहानी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। बच्चे तो स्कूल जाते हैं यार, आप स्कूल छोड़ के घर बैठ के दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या ज़हन में क्या आया कि स्कूल ही छोड़ दिया? ज़हन में जब एक चीज़ आती है, जब बेशक ऑफ द ट्रैक हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, उस चीज़ पे जब हम बिल्कुल स्टड फास्ट रहते हैं, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू एंड यू कैन डू इट व्हाटएवर इट इज। तो 5 साल का बच्चा और उसने रिकॉर्ड लगा दिया जनाब, वो यंगेस्ट स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन जाता है। उसके बाद वो केमिस्ट्री के ऊपर मैट्रिक, ओ लेवल, इन लोगों को 200 बच्चों को जमा करके उनको लेक्चर देता है। तो लोगों ने तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा, तो आपके अंदर थोड़ा सा आया नहीं कि मैं तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया हूँ, और बंदे के अंदर थोड़ी सी शौकी आ जाती है। आपके अंदर क्या आया? जी, मैं काफ़ी प्राउड हूँ अपने अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में, लेकिन आखिर ये बात तो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुझे शुक्र अदा करना पड़ेगा। इसलिए वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि उनीब। जो भी मैंने सारे काम किए हैं वो अल्लाह की कुव्वत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। ये बात एट द एंड ऑफ द याद रखनी है कि हम इधर ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता होता क्या हो सकता है, बस अल्लाह मालिक है। ये जो आपके घर की दीवारों पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसके सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, 2 रिकॉर्ड आपने अपने नाम किए, कितने और रिकॉर्ड अपने नाम करने का इरादा है? क्या करते हो, सारा दिन गुजारते कैसे हो? मैं अगर लिमिट्स रखूँ एक चीज़ के ऊपर, फिर इट्स बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स। आई मीन कितने रिकॉर्ड्स हम रखें अभी कुछ नहीं पता। अगर मैंने रोक दिए शायद एक और दिन मज़ा आ जाए रिकॉर्ड करने का, फिर मैं क्या करूँ? रिकॉर्ड्स आपको कुछ नहीं पता कब आ सकते हैं और कौन से फील्ड में आ सकते हैं और कौन से वे में आ सकते हैं। इट कम्स एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। So yes, it's pretty hard to keep sky is the limit, but yes, you have to spend everything in calculated time. ये बात है कि आप कुछ भी चीज़ आउट ऑफ द लिमिट्स और बिल्कुल एक्सेस में भी नहीं लेके जा सकते। अगर आप हर चीज़ को आउट ऑफ द लिमिट स्पेंड करेंगे, दैट लास्ट भी अ प्रॉब्लम। लेकिन आप बहुत ही अगर कन्फाइंड रखेंगे किसी चीज़ को, दैट लास्ट भी अ प्रॉब्लम। इसलिए हर चीज़ को बड़े कैलकुलेटेड वे से, आपको कैलकुलेशन से रखना पड़ेगा। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो तो मिलियंस में जाते हैं उसके व्यूज़, बच्चे देखते हैं बड़े शौक से। आपको बहुत सारे बच्चे मिलके कहते भी होंगे हम आप जैसा बनना चाहते हैं। इस तरह तो पाकिस्तान के सारे स्कूल खाली हो जाएंगे अगर बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए तो। ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा स्कूल अपना छोड़े। आई मीन कोई लोग हैं जिनके पास एजुकेशन की सहूलत ही नहीं है। आई मीन जैसे काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान में, काफ़ी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की सहूलत नहीं है। लेकिन बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर बंदे के अंदर एक स्पेशल टैलेंट है और वो उसके अंदर एक स्पेशलिटी है, वो स्पेशल है and he can do anything अगर उसके साथ माइंड सेट चलता है and he has a mindset that he can do it. That is the down low और ये बेसिक प्रिंसिपल है। ऑक्सफोर्ड वाले आपकी किताब छापने जा रहे हैं, हार्वर्ड से आपने पढ़ लिया, मिशिगन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ लिया, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्सेज किए, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है ये जब लोग पढ़ा रहे होते हैं, इनके और हमारे सिस्टम में क्या डिफरेंस क्या है? जी, इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि यस ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टडीइंग। आप ना सिर्फ सॉलिडली पढ़ सकते हैं, आप मूक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप पढ़ने को एक बोझ ना रखें अपने ऊपर।
ऊपर। आप पढ़ने को एक फ़न बनाए अपने लिए, आपने कि फ़न है पढ़ाई और ये कोई बोझ नहीं है और ये हमारी लर्निंग के लिए है। और आप आप इसकी बेसिक प्रिंसिपल में चले जाएं, तो आप अगर इसकी प्रिंसिपल में चले जाएंगे, इसके बेसिक रूट्स पे चले जाएंगे, आपको पता ही चलेगा कि ये जो पढ़ाई है दिस इज़ फॉर लर्निंग और ये हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे बोझ, हमारे हार्म के लिए नहीं है। ये जो भी हम पढ़ते हैं वो सारा हमको हेल्प करेगा, हमको बेनिफिट देगा जब भी हम कुछ भी करेंगे दुनिया के अंदर। इसलिए हम पढ़ने से भागे ना, हम बल्कि पढ़ने की तरफ जाएं और पढ़ने को हम ऐसे वे में बनाएं कि पढ़ना हमारे लिए बोझ ना हो, हमारे लिए एक फ़न हो और हमारे लिए एक ईजी चीज़ हो करने के लिए। कुरान पाक पढ़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चेस, बॉक्सिंग, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों में अच्छे हैं, शायरी भी पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मैं अभी अगर एक चीज़ को मैं प्लान कर लूँ फिर उसके बाद फिर शायद दिल ना आए उसको, तो मेरे कैसे उसको चेंज करूँगा मैं। एंड अभी आई डोंट थिंक सो इज़ द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन। अभी काफ़ी टाइम है और आई मीन काफ़ी चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए बिफोर आप कुछ करते हैं। जैसे आप कोई वो बैंक्वेट में नहीं होते, वो बैंक्वेट आपने देखा हो, उधर डिफरेंट खाने होते हैं। आप अगर एक खाने को ले लें बस, उसके बाद बाकी आपको कोई उसमें एक खाना अच्छा लग जाए फिर क्या करेंगे। इसलिए आप चखें सारी चीज़ों को, सारे को चखें आप, और फिर उसके बाद आफ्टर यू टेस्ट एवरी फील्ड आप स्क्वीज डाउन करें उसको और आप फाइनली अपनी फील्ड चूज करें। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग एनी डिसीजन राइट नाउ। मैं सारे अपने फील्ड को चखूंगा। अभी आप 11 साल के हैं, कितनी उम्र में आपने अपना स्कूल को खैरबाद कह दिया और आप फिर पढ़ते किस तरह, रूटीन क्या आपकी रोज़ की? जी, मैंने स्कूल को खैरबाद कह दिया किस उम्र में? 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में तो बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास एक आइडिया है यू कैरी इट ऑल द वे, दैट्स द थिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप थिंक करें और अगर आप डिटर्मिन्ड हैं उस आइडिया के ऊपर, आप साबित कदम हैं उस आइडिया के ऊपर, फिर वो आपको कोई नहीं रोक सकता उसको करने में। क्या सारा दिन आप करते क्या है, रूटीन क्या है? जी, मैं पहले उठता हूँ तकरीबन फजर के वक्त, या अगर कोई बहुत ही डिले हो गया 7-8 बजे, और ये बात मैंने रखी हुई है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ एट ऑल कॉस्ट, के मैं नमाज़ पढ़ूँ पहले। फिर उसके बाद मैं अपनी कुरान का क्लास करता हूँ, मैं फिर कुरान हिफ्ज़ करता हूँ और मैंने अभी तक तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 बार हिफ्ज़ कर लिया, तो सूरह साफ़ात तक। सो दैट इज़ वेरी गुड प्रोग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इतनी सलाहियत दी है कि मैं ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर सकूँ। फिर उसके बाद अगर आप देख सकेंगे इसे सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए, आई मीन वो मैं जो भी कोर्सेज हैं रिगार्डिंग एनीथिंग मैं करता हूँ। एंड दिस इज़ ईज़र, वो ये होता है बेसिकली लाइक जैसे जो आई मीन करंट अफेयर्स है, जो करंटली चीज़ें चल रही हैं, जैसे यू कैन सी सम कोर्सेज जैसे कोविड-19 के बारे में, या जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ता हूँ। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दुनिया की आला यूनिवर्सिटी हैं, क्या खुद ढूंढते रहते हैं कि मैंने ये कोर्स भी करना है, ये कोर्स भी करना है? जी, इसके साथ मैं और मेरे पेरेंट्स इसको डिस्कस करते हैं और हम हर कोर्स को डिस्कस करते हैं, खुद लेकर कंसिडरेशन में देखते हैं, फिर उसके बाद वी डू इट। इट्स नॉट जस्ट ओनली मी। तो कौन से शायर कौन से पसंद है आपको? जब से मैं यंग एज में था, आई एक्चुअली बहुत में अल्लामा इकबाल की शायरी को काफ़ी पढ़ता था। उसमें आइडियोलॉजी शायरी की मैंने काफ़ी सिंबलाइज भी किया अपनी काफ़ी टॉक्स और लेक्चर्स के अंदर, इसलिए आई थिंक अल्लामा इकबाल इज़ ऑल। तो कुछ सुना दें हमें इकबाल का कलाम। जी, मैं एक अच्छा सा कलाम सुनाना चाहता हूँ और ये मेरा फेवरेट कलाम है और मेरा सबसे पहला कलाम है जो मैंने याद किया। जी, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जब आपको लोग इतना जानते हों, पहचानते हों, आपको रिस्पेक्ट देते हों, आप मोटिवेशन टॉक्स के लिए बुलाते हों, टेलीविज़न चैनल्स आपको बुला रहे हैं, तो फिर मैनेज किस तरह करते हो? चैनल्स को ना भी कर देते हो कि मैं नहीं आ सकूंगा, प्रोग्राम्स वालों को कहते हो मैं नहीं आ सकूंगा, क्योंकि लोग तो आपको गेस्ट के तौर पे, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। अगर आप हर चीज़ को यस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ यू विल गेट डाउन। आई मीन आपको कभी कभी अपनी सेल्फ एस्टीम को भी रखना पड़ेगा आगे और आपको नो करना पड़ेगा। यू हैव टू टर्न समथिंग डाउन। इफ यू से यस टू एवरीथिंग, यू कैन नॉट
सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने जैसे इतनी कोर्सेज हैं, इनको भी टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई को भी टाइम देना पड़ेगा, खेलना को भी टाइम देना पड़ेगा। मैं एक चीज़ के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं लगा सकता। हर बंदे के पास एक लाइफ है और उसको अच्छा स्पेंड करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं हर बंदे को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समटाइम्स यू हैव टू टर्न थिंग्स डाउन। ज़ाहिर है कभी आपको रिस्क लेनी पड़ती है। दैट्स वाई डो नॉट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। कभी आप रिस्क लेने से कोई आप डरे ना। तो मुश्किलें तो सबको आती हैं, आपको क्या मुश्किल आती है? मुश्किल yes, there are a lot of times, a lot of tough times, a lot of dark times, a lot of troughs and crusts। अब जब सोचते हैं कि यू आर गोना गिव अप, मैं गिव अप करने लगा हूँ। लेकिन जब भी मेरे पास कोई भी टफ टाइम है, मैंने बोला अपने को कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल साबित कदम रहूँगा, बिकॉज नो बडी कैन चेंज एनीथिंग, नो पर्सन इन द वर्ल्ड कैन नॉट चेंज एनीथिंग, नो पर्सन कैन स्टॉप माई विल। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ हैं एंड I will do this with the best dedication as possible। आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।